सतनाम सत साहिब। आइए जानते हैं धार्मिकता क्या है। हम सभी लोग, संसार का प्रत्येक मनुष्य अधिकतर किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी समाज में क्या व्यवस्था है उसका परिणाम है आप सभी लोग देख रहे हैं। यानी हम जो धार्मिकता का एक उद्देश्य है उस पर या उसको अपने से कार्यों में अपना नहीं रहे हैं। तो धार्मिकता होती है धर्म को धारण करने वाले को धार्मिक कहा जाता है जी। और उसके समूह को धार्मिकता कहते हैं। धर्म ध प्लस रम से बना होता है। यहाँ पर ध से अर्थ होता है या भाव होता है किसी चीज को धारण करना, अपने यानी व्यवहार में धारण करना, प्लस रम, रम से संबंधित है कि हम उसमें रम जाएं, घुल मिल जाएं, यानी हमारे शरीर के कार्यों के द्वारा वही प्रदर्शित हो जो हमने धारण किया है। सद्गुणों को धारण करके उसमें रम या घुल मिल जाना ही धर्म कहलाता है। यानी हम उसमें 100% सैचुरेटेड हो जाएं, संतृप्त हो जाएं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा है, धर्म कर्म दुई एक है, समझू लेहु मन माही। यानी धर्म और कर्म दोनों एक ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कर्म अलग है और धर्म अलग है। तो धर्म कर्म दोनों एक है। अपने रविदास जी महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने मन को समझा ले कि धर्म और कर्म एक ही है। धर्म बिना जो कर्म है, रविदास ने सुख तिस माही, यानी जो धर्म के बिना जो कर्म किया जाता है उससे जो है सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार का सबसे बड़ा सुख होता है आत्म कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति करनी, निर्वाण की प्राप्ति करनी, आखिरत को सुधारना, अनंत जीवन पाना। इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो धर्म को अपने कार्यों में अपना लो। यह समाज है, यहाँ तरह तरह के मनुष्य एकत्रित रहते हैं। हम सभी लोग मंदिर मस्जिद चर्च मठ या गुरुद्वारे में जाते हैं। यहाँ पर हम संसारिक लोग क्यों जा रहे हैं, इस समय क्यों जा रहे हैं? लोभ के कारण, या मन्नतें मांगने के लिए जा रहे हैं, या कुछ लोग वहां जाकर के एक विशेष प्रकार की कपड़े व वेशभूषा पहन लेते हैं जिससे वो समाज में अलग दिखाई देने लगते हैं और लोग बाग उन्हें कहते हैं कि यह धार्मिक है। बाह्य आडंबर वाली पूजा पद्धति को अपना करके, एक धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों में अभी ऐसा ही चल रहा है। तो और क्या लेने जाते हैं? इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हमने तो देखा है कि हमारे मंत्री लोग भी आजकल अपने चुनाव जीतने के चक्कर में मंदिरों में जाते हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन जाना कैसे चाहिए? धार्मिकता के अनुसार। हिंदू धर्म में मंदिर जाने का उद्देश्य है सद्गुणों को अपनाना, ध्यान योग सीखना व निष्काम भाव से कर्म करना सीखना। इस्लाम धर्म में मस्जिद में जाते हैं इबादत करने के लिए, ईमान लाने के लिए या सीखने के लिए, या अपने कार्यों में ईमानदारी लाने के लिए, नेकी कर दरिया में फेंक सीखने के लिए, उसकी रजा में राजी होने के लिए। चर्च में जाते हैं ईसाई लोग, जाना चाहिए मन फिराव के लिए। बाइबल में लिखा है कि मन फिराव, यह महत्वपूर्ण है, इसी के अंदर सब पूरी बाइबल समाहित है। मन फिराव, संपूर्ण समर्पण भाव अर्थात प्रार्थना करना सीखने के लिए जानी चाहिए, जैसे ईसा मसीह जी करते थे। अब हम जाते हैं मठों में, बौद्ध धर्म में पंचशील सीखने के लिए जाना चाहिए, ध्यान साधना सीखने के लिए जाना चाहिए, और ध्यान साधना के द्वारा निष्काम भाव कार्यों को करने के सीख के लिए जाना चाहिए। गुरुद्वारे में जाते हैं संत मत में सभी सद्गुणों का धारण करने के लिए, संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता
और जो अवगुण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ने के लिए जाना चाहिए। नाम जप की विधि सीखने के लिए जाना चाहिए। निष्काम भाव के लिए जाना चाहिए, यानी कैसे हम निष्काम भाव हों उसकी रजा में राजी रहने के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी धर्मों में सभी लोग अलग अलग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा मठों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये सभी क्रियाएं जो हम वहाँ सीखनी है धार्मिक रूप से वह हमारे मन पर निर्भर करती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान साधना, चाहे वह इबादत हो या प्रार्थना हो या यहाँ पर ध्यान योग हो या ध्यान साधना हो या नाम जप हो, सब में ध्यान ही किया जाता है, यानी आंख बंद करके उसे एक निराकार से मिला जाता है अपने ही शरीर के अंदर। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मठ चर्च में जाना व वहाँ की वेशभूषा धारण करना व वहाँ की बाह्य कर्म कांडीय पूजा करना सही अर्थों में धार्मिकता का परिचय नहीं है। यह केवल और केवल शुरुआत है, यानी धार्मिकता की एक शुरुआत होती है। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा मठों में जाकर एक संकल्प धारण करें, ध्यान साधना इबादत प्रार्थना करने का, और अपने दैनिक कार्यों में उस संकल्प को अपनाएं। संयम, जैसे हिंदू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के स्थान पर संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता धारण करें, संकल्प लें। लेकिन हम इनके स्थान पर लोभ मोह की वस्तुएं मांगने के लिए मंदिर जाते हैं मस्जिद में जाते हैं। तो इबादत करना सीखें व ईमान और ईमानदारी अपने दैनिक कार्यों में करें। ईमानदारी से सही अर्थ होता है जो अल्लाह को पसंद है उसी कार्य को करें, यानी जो कार्य अल्लाह को व तुमको स्वयं को पसंद है वही कार्य हम दूसरे के लिए भी करें। उसके विरुद्ध कार्य न करें, जैसे चोरी न करें, जारी न करें, व्यभिचार न करें, हिंसा न करें, क्योंकि अल्लाह को दुख व दर्द पसंद नहीं है। इसीलिए किसी भी जानवर व व्यक्ति को आपकी वजह से दुख या कष्ट पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा सीखने के लिए ऐसा सीखें, यानी वहाँ पर जाकर उसकी रजा में राजी रहना सीखें। चर्च में जाते हैं कुछ लोग, तो मन को फिराओ को अपना लें। यह संसारिकता में लगा रहता है, उसको वहाँ से हटाकर, यानी मन को संसारिकता से हटाकर परमेश्वर में लगाओ। बाइबल में पंचशील लिखे हैं, यानी जो बौद्ध धर्म के पंचशील है वही ओल्ड टेस्टामेंट के भी पंचशील हैं, सेम ऐसे ही हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार जारी नहीं करना, किसी की हत्या न करना, यानी अहिंसा का पालन करना ही सीखने के लिए हमें चर्च में जाना चाहिए। मठों में जाकर, बौद्ध धर्म में मठों में जाकर संकल्पित हों कि ध्यान साधना करना है, अपनाना है और पंचशील को अपनाना है अपने प्रत्येक कार्यों में, ध्यान में रखकर अपने दैनिक कार्य करने हैं। गुरुद्वारे में भी हम लोग जाते हैं संत मत में, तो वहाँ पर जाकर सूरत शब्द का योग, यानी जो ध्यान साधना ही होती है, नाम जप ध्यान योग करना और अपने विकारों को छोड़ना आदि सीखने, सभी सद्गुणों को अपनाने के लिए जाना चाहिए। निष्कर्ष है, हमें अपने दैनिक जीवन के कार्यों में सद्गुणों व ईमानदारी को मन फिराकर संपूर्ण समर्पित होते हुए पंचशील धारण करते हुए सभी कार्य करेंगे, तभी हम उस मालिक ईश्वर अल्लाह परमेश्वर की नज़रों में धार्मिक कहलाएंगे और निश्चित होंगे। सतनाम सत साहिब।